मामा मारीच को लंका का अधिपति रावण प्रणाम करता। कल्याण हो हे दशानन। आप लंका के महाराज अर्थात आप मेरे भी महाराज, और आपका इस तरह मुझे प्रणाम करना शोभा नहीं है। हे दशानन, कहिए मामा श्री। आप लंका से किसी दूत को भेजकर मुझे बुला लेते, स्वयं मेरी कुटिया पर आने का क्या कारण है? मारीच, आप भली भांति जानते हो, हाँ दशानन, आपको भली भांति विदित है कि दिवस के ब्राह्मण संध्या के समय और स्वयं लंकापति अगर आया हो तो कोई विषम परिस्थिति होगी। ऐसे अवसर पर हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। अवश्य बताइए दशानन, बताइए मुझे क्या करना है। राष्ट्रहित के लिए ये मारी अपने प्राण दे देगा। मामा श्री, हाँ दशानन, जैसा कि आपको विदित है, रविवंश के अंश भय निर्वासित संग में एक सुंदर नारी है। पंचवटी में घटना घटी जब पहुंची बहन हमारी है। क्या? रघुकुल भूषण दशरथ के दो बालक राम और लक्ष्मण अपनी भार्या के साथ में हमारे दंडक वन में पंचवटी स्थान पर ठहरे हुए हैं। राम लक्ष्मण, हमारी बहन सुपर्णखा जब पहुंची, नारी स्वभाव से नारी से एक नारी जब मिलना चाहिए, उनके साथ में जो उनकी भार्या सीता है, उससे हमारी बहन सुपर्णखा मिलने के लिए, नारी तो नारी से मिलती है, ये स्वाभाविक है, लेकिन वो छोटा वाला तपसी है, उसने को दृष्टि डाली। क्या लक्ष्मण ने? नारी स्वभाव से नारी जब मिलना चाहिए, छोटे वाले तपसी ने कीनी बहुत नीच को दृष्टि डाली। जब सुपर्णखा ने विरोध किया तो जानते हो क्या हुआ? बताइए दशानन। जब उसने मेरा नाम लिया, सुपर्णखा ने कहा, मैं ऐसी वैसी नहीं हूं, दशानन रावण की बहन हूं। उसने मेरा नाम लिया तो तीन निर्धारी है, सर्वनाश का भंग किए भगनी विरूप कर डाली। हमारी बहन सुपर्णखा के नाश और कान काट लिए, उरूप कर दिया। जब ये समाचार लेकर के खरदूषण के पास में गई, पता है क्या हुआ? बताइए दशानन। जब उन्होंने युद्ध किया, खरदूषण तृष्णा वीर मिले, सब वीर गति को प्राप्त हुए, दंडक वन के सब योद्धा सम्रांगण में समाप्त हुए। ओम नमः। खरदूषण तृष्णा 14,000 निश्चर सहित जब युद्ध के लिए गए तो सभी 14,000 निश्चरों के साथ में वीर गति को प्राप्त हुआ। सब मारे गए। इसलिए यहाँ पर पुलस्त वंश के गौरव की बात है, पुलस्त वंश के सम्मान और स्वाभिमान की बात है। पुलस्त वंश का सम्मान लगा, ना बात कोई छोटी है, सोचने का समय नहीं, रावण को एक चुनौती है, इस समय सोचने का अवसर नहीं है।
सूर्यवंश की ओर से पुलस्त वंश के लिए एक चुनौती है। और मैं इसको स्वीकार करने जा रहा हूं, जिसमें तुम्हें सहभागी बनना पड़ेगा। हे दशानन, आप क्या करने जा रहे हैं? मैं बताऊंगा मैं क्या करने जा रहा हूं। हे मामा, बताइए बताइए। मेरा बाहुबल बहुत है, सैन्य बल बहुत है, देवता कांप रहे हैं। जब दशानन डोला दमनी भूमंडल हिल जाता है, इस समय रावण हंसता है तो संपूर्ण सृष्टि मौन हो जाती है। इस समय रावण चलता है तो मार्ग खाली हो जाते हैं, देवता कंदराओं में छुप जाते हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी आज मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मैं तत्पर आपके साथ हूँ, किंतु जानना चाहता हूँ दशानन, हे वारिस, ऐसी विषम परिस्थिति में मेरी आशा की किरण बनो। पंचवटी में चल करके सुंदर कंचन का हिरण बनो। आप अपनी माया से सुंदर स्वर्ण हिरण बनो, जिसके खुर सोने के होने चाहिए, जिसका चर्म स्वर्णमयी होना चाहिए, मैं माया भी हूँ। सुंदर नयन होने चाहिए, मैं सुंदर से सुंदर मृग बन जाऊंगा, और लेकिन अपनी छटा से, अपनी शरीर की उस कांति से सीता को बहकाना पड़ेगा, सीता को ललचाना पड़ेगा। अपनी स्वर्णमयी कांति से सीता को ललचाना है। राम लखन दो तपसी को जंगल में भटकाना। नालायक होगी वो सीता, वो जनक नंदिनी, तो विवश करेगी राम और लक्ष्मण को तुम्हारे पीछे जाने के लिए। अपने छल से नितांत जंगल में उन्हें भटकाना है। और जब राम रहित जंगल हो जाएगा, सूनी कुटिया, सूना अरण्य, सूना वातावरण होगा, गति भेष रावण होगा, सीता का कभी चलत कानन दौड़े अपनी, जाके डर सुर असुर डराई। वह दशानन एक स्त्री का हरण करने जा रहा है। हे रावण, आप मेरे प्रिय हैं। आप ही क्या लंका का हर निवासी मेरा प्रिय है, क्योंकि मैं स्वयं लंका वासी हूँ। निसंदेह। सो हे रावण, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, खरदूसर वीर मरा तो क्या। हाँ दशानन, खरदूसर वीर मरा तो क्या, बहना की नाक कटी तो क्या। अब अपने प्राण बचाओ तुम, घटने दो सांग घटी तो दशानन, खरदूसर, तृष्णा, 14,000 निश्चित सब मारे गए, कोई कुनबा खाली नहीं हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। मेरी बात समझिए मरीज, खरदूसर तृष्णा मारे गए क्योंकि एक नारी पर जाकर के बलात् धारण करना चाहते थे। उस समय उसका पति और उसका देवर साथ में था। जब तुम उनको जंगल में भटकाओगे तो किसी भी नारी का पति, उसका पिता, उसका भाई जब साथ में नहीं होता है तो निर्बल हो जाती है। जब वो निर्बल होगी तब ये रावण प्रबल हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। बहुत सुंदर,
किंतु हे दशरथ, क्या आप ये नहीं जानते कि जिस स्त्री का हरण होता है, जब वो वापस आता है तो वो स्वयं पूरा कुनबा और कुटुंब सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए दशानन, मैं आपको समझा रहा हूँ। हे दशानन, आप बल बुद्धि सब में निपुण हैं। यहाँ तक कि विधि के विधान को लिखने वाले भगवान ब्रह्मा ने तुम्हें 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञाता बताया है। तो हे दशानन, आप ऐसा कार्य मत करो जिससे तुम्हारा कुल कलंकित हो जाए। मामा मारीच, मैं जानता हूं ये सर्वथा अनुचित है, पर नारी का हरण करना ये सर्वथा अनुचित है। लेकिन अगर मैं मुंह छुपा के घर में बैठा रहूंगा तो मेरे छत्र शोभा को दाग लग जाएगा। जिस समय रावण निकलेगा तो हर गली से बच्चा यही चिल्लाएगा, ये वही विश्वविजयी रावण है। उसकी बहन को प्रदूषित कर दिया था तो तपस्वियों ने, इसको ख्याति से अच्छा है कि हम मर जाए। और हमारे जब तक पुरुष जिए, सर उठा करके जिए, और जिस समय सर झुकाने की स्थिति आ जाए तो केवल मौत को सर झुका दे, लेकिन जगत को सर नहीं झुकाए। शायद आप भूल गए हैं, आपने एक बार मुझे तारकावन विश्वामित्र जी की यज्ञ भंग करने के लिए भेजा। तब मेरे साथ तारका और सुबाहु थे, तब उनकी अवस्था बाह्य अवस्था थी। तो हे रावण, तारका और सुबाहु का वध करने के बाद जब श्री रघुनाथ जी ने मुझे एक बिना फल का बाण मारा, उससे मैं 100 योजन जाकर दूर गिरा। हे दशानन, उस नारायण के तर्कस में पता नहीं कितनी कीड़ है, तुम नहीं बचोगे। मुझे अवगत हो गया कि तुझे प्राण प्यारे हैं। नहीं दशानन, नहीं, मुझे मेरे प्राण प्यारे नहीं हैं, मुझे इस कुटुंब के प्राण प्यारे हैं, मुझे तुम्हारे प्राण प्यारे हैं। इसलिए दशानन, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, ऐसा कार्य मत करो। मारीच, पंच तत्व का बना हुआ ये शरीर जिसमें 5 प्राण ओत है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान इत्यादि, और इस पंच तत्व के पिंजरे के पीछे तू इतना घबराया है। पूछना चाहता हूं, क्या त्रेता में जीना चाहता है, उसके बाद में द्वापर आएगा उसमें भी जीना चाहता है, क्या कलयुग तक जीना चाहता है, क्या सतयुग तक पुनः आ जाएगा तब जिए? आखिर इस जीवन का विराम तो कभी होगा। लेकिन मेरे इशारे को समझो, हर जीव को मरना है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ध्रुवत है। मरना मुझे भी है। जिसका आदि हुआ है उसका अंत है। आज तक रावण के विजय को रोकने वाला इस विश्व में कोई नहीं हुआ। समस्त देवता मेरे अधीन है, इसकी सृष्टि मेरे अधीन है। लेकिन एक बार को सोच, इसका भी तो कभी अंत होगा। अंत निश्चित है। मैं नहीं चाहता कलंकित जीवन लेकर के हमारे जीवन का अंत हो। फिर भी इशारा करता हूं, मारीच, कहो दशानन, ये लड़ाई मेरी और राम की नहीं है, प्रस्थवंश और सूर्यवंश का युद्ध है। ये अयोध्या से लंका के लिए चुनौती फेंकी गई है, और इस चुनौती के आगे मैं झुक जाता हूं तो मेरे माथे पर
कलंक लग जाएगा जो सृष्टि के आगे तक अमिट रहेगा। मरीज, हाँ दशरथ, मैं समझता हूँ उन राम लक्ष्मण के भय के कारण तुम नहीं जाता। आप उन्हें भली भांति से नहीं जानते हैं दशरथ। कोई बात नहीं है, इधर आना। क्या तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि लंकेश की आज्ञा का उल्लंघन करना मरीच गलत कर रहा है? हाँ दशरथ, क्या मुझे तुझे ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं हिरण नहीं बनूंगा और राम से बच जाऊंगा? तो ये रावण छोड़ देगा तुझे? मृत्यु का दूसरा नाम रावण है मरीच, रावण है। यदि से रावण से बचना चाहता है तो रावण से नहीं बच पाएगा मरीच, रावण से नहीं बच पाएगा। राम के पास तक जाएगा तब तक तेरी सांसें तो चलेंगी, लेकिन रावण की आज्ञा का उल्लंघन करना, एक राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना एक राष्ट्रद्रोह होता है। केवल मृत्युदंड होता है, दूसरा कोई दंड नहीं है। बेबस हूँ और लाचार हूँ मैं, बेबस हूँ और लाचार हूँ मैं, हर भांति मौत मेरी आई है। इस ओर कुआ है देख रहा, उस ओर लखूं तो खन। ठीक है दशरथ, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे प्रभु, हेलो, हे मायापति, ये छोटा सा राक्षस आज अपनी माया तुम्हें दिखाने आ रहा है। सो हे प्रभु, मैं पुनी पुनी आपका दर्शन करूंगा और आप आज मुझे बिना फन का बाण मत मारना। आज मुझे ऐसा बाण मारना प्रभु कि ये राक्षस आज आपके लोक में चला जाए। हे नाथ, हे मायापति, आज ये राक्षस आपको अपनी माया से भ्रमित करेगा, आपको भ्रमित करेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। असजिय जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। इसी श्रृंखला में कुछ पवित्र धन भगवान के दरबार में अर्पण आया है। 1100 रुपये राम भारत ठाक श्री छप्पर, 500 रुपये हरेंद्र महाराज श्री छप्पर, 100 रुपये सुगर सिंह धनपुरा, 200 रुपये राधा मोहन करें। हृदय में ऐसा समझकर वो रावण के साथ चला है। भगवान के चरणों में अखंड प्रेम,
और अत्यंत हर्षित होता हुआ जा रहा है कि भगवान के दर्शन करेंगे, रूप का निहारेंगे और वो लोकपति भगवान श्री राम मेरे पीछे पीछे बाण लेकर के दौड़ेंगे, ऐसा मन में विचार करके मारी चला है। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फिर प्रभु बिलो की हो धन